हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। आज आपका वेलकम है पीकेआर टेक क्लासेस में और हम देखने जा रहे हैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी RVUNL में आया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए। ठीक है, तो ईसी ब्रांच और के लिए जो आता है क्वेश्चन पेपर, वही क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग को क्या पढ़ना है नेक्स्ट सब्जेक्ट। और हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज चल रही है, ऑलरेडी हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर चल रहे हैं, तो वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ से लेंगे। द बाइनरी नंबर 101110010 इज इक्विवेलेंट टू ऑक्टल नंबर। यहाँ पे क्या बोला? ऑक्टल नंबर के इक्विवेलेंट। हिंदी में दो विधारी बाइनरी संख्या 110010 इस अष्टधारी ऑक्टल संख्या के बराबर है। दिस इज अवर क्वेश्चन। 4 विकल्प है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? ये बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर में ऑक्टल नंबर बताना है, किस ऑक्टल नंबर के इक्विवेलेंट। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, लॉन्ग कट में आपने डिटेल वीडियो लेक्चर में बताता हूँ, उनको पता होगा। पहले इस बाइनरी नंबर को डेसिमल इक्विवेलेंट बनाओ, डेसिमल इक्विवेलेंट के बाद देखो बाइनरी नंबर को अगर लॉन्ग मेथड में जाएंगे, बाइनरी को डेसिमल में बनाओ। ठीक है, उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद किस में बनाओ? ऑक्टल में बनाओ। शॉर्टकट मेथड ये है कि 110010 को ऑक्टल मीन्स 8 मीन्स 2 की पावर 3। यहाँ पे कितना मिल रहा है? 3, तो हम इसके 3 के ग्रुप बनाएंगे। तो 3 का ये एक ग्रुप बन रहा है एंड 3 का एक ये ग्रुप बन रहा है। ठीक, क्या बन रहा है? 3 का एक ग्रुप 0 1 0 और इसको ले लेते हैं हम लोग किसमें? ऑक्टल में। तो क्या बना ये? 8 की पावर 0 सॉरी इसके 3 के ग्रुप बन गए। अब क्या होता है? 1 2 4 और इसका 3 का ग्रुप बना 1 1 0 1 2 4। ये क्या हुआ? देखो 1 2 4 मतलब ये 2 पे 1 है, तो यहाँ से मिला 2। ये वाला इक्विवेलेंट हुआ 2 के और ये वाला 1 1 0 कितना हुआ? 4 + 2 6। 4 के नीचे 1 है एंड 2 के नीचे 1, ये तो 0 है। 4 + 2 6 हुआ, तो ये हुआ 6। तो ये हुआ 6 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और क्या हो सकता था? और ये हो सकता था इसको पूरा, ये तो मैंने शॉर्ट मेथड से बता दिया। अब थोड़ा सा चलते हैं लॉन्ग मेथड में। 110010 ये आपको बाइनरी में गिवन है। बाइनरी में गिवन है तो इसको हम करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे? ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये 8, ये 16 और ये 32। तो क्या हुआ? 32 के नीचे 1 है। क्या है? 32 के नीचे 1 है। देखो यहाँ पे ध्यान से, 32 के नीचे 1 है, 16 के नीचे 1 है। ठीक है, तो क्या हुआ? ये 32 16 जोड़ो, फिर यहाँ 0 0 है, फिर 2 के नीचे 1 है तो 2 और फिर 1 के नीचे 0 के नीचे 1 है तो कोई मतलब नहीं। कितना हुआ? 6 2 8 2 10। यहाँ 3 1 4 1 5, ये हुआ 50। ठीक, 50 हुआ। 50 को डिवाइड करो। आप किससे करना? ऑक्टल नंबर में। तो ऑक्टल में किससे डिवाइड करेंगे? भाग करेंगे। 50 को भाग करेंगे 8 से, तो 8 छंग 48। क्या बचा? 2। ऐसे ही करते हैं या इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे ही करते थे। 8 छंग 48, तो यहाँ 48 मिला। 8 छंग 48, फिर यहाँ पे क्या मिला? 8 छंग 48, यहाँ पे मिला 6 और यहाँ पे बचा 2, तो 2। तो क्या लिखेंगे इसको? 2 6। क्या लिखेंगे? 6 2। ये बना 2 6, इस टाइप से लिखेंगे। तो ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू मॉड 14 काउंटर। कितना मॉड 14 काउंटर के लिए मिनिमम कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट है? हिंदी में है मॉड 14 काउंटर के लिए न्यूनतम फ्लिप फ्लॉपों आवश्यक है। तो फ्लिप फ्लॉप एंड न्यूनतम फ्लिप फ्लॉप के ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे यहाँ पे समझिए। n नंबर फ्लिप फ्लॉप से कितने मॉड का काउंटर पॉसिबल है? मॉड 2 की पावर n का पॉसिबल है, मतलब n = 1 होगा। तो मॉड कितना बनेगा? मॉड 2 की पावर 1 यानी
2, मॉड 2 मतलब नंबर ऑफ स्टेज कितनी होती हैं 2। थोड़ा मैं बेसिक बताता चलता हूँ जिससे आपको एक अंदाज लगता रहे। n इक्वल टू 2 मीन्स क्या हुआ, मॉड 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, मतलब मॉड 4 काउंटर बनेगा और स्टेज कितनी होंगी, नंबर ऑफ स्टेज 4 होंगी। कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 से 3 तक। और इसमें 2 में कितनी होंगी, 0 to 1, 2 स्टेट, 0 and 1 2 स्टेट होंगी, यहाँ पे 0 to 3। ऐसे ही अब n इक्वल टू 3 में मॉड बनेगा 2 की पावर 3 मतलब बनेगा 8, 2 की पावर 3 8 होता है, और ये बनेगा मॉड 8 काउंटर, यानी स्टेज कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 to 7। थोड़ा बेसिक लेके चलता हूँ मैं। और n इक्वल टू 4 रखने पे मॉड बनेगा मॉड 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 मतलब 16 है, 2 की पावर 16, यानी मॉड 16 काउंटर बनेगा, और स्टेज कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 to 15। तो क्या हमारा वो रिजल्ट निकल के आया, देखो रिजल्ट ये निकल के आया, रिजल्ट यहाँ पे ये निकल के आया कि हमें कितना, मॉड 14 काउंटर चाहिए। क्या चाहिए, मॉड 14 काउंटर चाहिए। और मॉड 14 के लिए अगर n इक्वल टू 3 लेते हैं तो कितनी पॉसिबल हैं, मॉड 8 पॉसिबल है, तो यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। और n इक्वल टू 4 लेते हैं तो कितने पॉसिबल हैं, n इक्वल टू 4 पे मॉड 16 यानी 0 to 15। नंबर ऑफ स्टेज कितनी पॉसिबल हैं, 16 स्टेज पॉसिबल हैं 0 to 15 तक, इसी मॉड 16 काउंटर बोलेंगे। लेकिन हमें मॉड 14 चाहिए। यहाँ पे मिनिमम पूछा है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। n5 भी इसको रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देगा, n6 भी कर देगा, n7 भी कर देगा, लेकिन मिनिमम पूछा है, दैट्स वाई आंसर इज n इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द नंबर ऑफ कंट्रोल लाइंस फॉर 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर इज। ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर में कराए हैं, ठीक है। जिनको नहीं, मेरे लेक्चर ने नहीं देखे हैं, उनको ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकता है। बहुत ही ये 1 सेकंड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 8 to 1 यानी कितने इनपुट्स हैं, 8 इनपुट्स हैं। 8 to 1 का मतलब हुआ 8 इनपुट्स, 8 डेटा इनपुट्स लाइन्स हैं। डेटा इनपुट्स लाइन कितनी है, 8। और मैंने बोला था जैसे ही आपको 8 दिखे तो इसको 2 की पावर के फॉर्म में लिखना, 2 की पावर 3 और 2 की पावर n से कंपेयर करो तो n इक्वल टू क्या मिला, 3। और n इक्वल टू 3 का मतलब है, n इक्वल टू 3 मतलब 3 सिलेक्शन लाइन्स हैं, सिलेक्शन लाइन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ कंट्रोल लाइंस। इसी को हम लोग कंट्रोल लाइंस भी बोलते हैं, कंट्रोल लाइंस भी बोलते हैं। तो आंसर तो हो गया 3, बट इसका थोड़ा सा आप लोग स्ट्रक्चर देख लो, देख लो कितने स्टेज हैं, 8 इनपुट हैं। तो 8 इनपुट कहाँ से कहाँ तक होंगे, देखो थोड़ा सा मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये I0 होगा, ये I1 होगा, ये I2, ये I3, ये I4, I5, और ऐसे ऐसे कहाँ तक हो गए, ऐसे ऐसे ये होगा आपका, ये होगा I6 और ये I7। तो नंबर ऑफ इनपुट कितने हो गए, I0 to I7 मतलब 8 इनपुट्स हो गए। और सिलेक्शन लाइन यहाँ पे ऐसी होंगी, ऊपर नीचे कहीं पे भी बना दो, S1, S2 और S3। यही n इक्वल टू 3 क्या होंगी, कंट्रोल लाइंस। और आउटपुट ये होगा, तो इसको बोलते हैं 8x1 मल्टीप्लेक्सर। तो ये हमारी 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर हो गया। आप अगर यहाँ पे बोला जाता 64 to 1 तो क्या बोलते, 2 की पावर 4, 64 मतलब 2 की पावर 5 6 हो गया, 2 की पावर 6 क्रॉस 1। तो नंबर ऑफ कंट्रोल लाइंस कितनी हो जाती हैं, n इक्वल टू 6। यहाँ पे बोला जाता 16 क्रॉस 1 में कितने नंबर ऑफ कंट्रोल लाइंस होंगी, तो 16 तो इनपुट हुए, 2 की पावर 4 यानी 4 इनपुट लाइन। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप 1 सेकेंड में टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मैंने अपने क्वेश्चन में मल्टीप्लेक्सर टॉपिक में ये क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो उनको जाके गो थ्रू हो लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। शिफ्टिंग आर रजिस्टर कंटेंट टू लेफ्ट बाय 2 बिट पोजीशन, 2 बिट पोजीशन इज इक्विवेलेंट टू। तो जैसे सपोज दैट ये एक रजिस्टर है, सपोज दैट मान 3 बिट का, 4 बिट का, जितने का लेना हो। यहाँ पे ये 1 1 1 1 है। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी डाटा ले सकते हैं। ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है। ठीक है, शिफ्टिंग आ रजिस्टर कंटेंट टू लेफ्ट बाय 2 बिट पोजीशन। यहाँ पे जो कंटेंट है उसको, यहाँ पे जो कंटेंट है उसको लेफ्ट, ये राइट हुआ। ठीक है,
ये लेफ्ट हुआ, ठीक है। यहाँ को कितना शिफ्ट करना है, यदि इसको हम 1 बिट पोजीशन शिफ्ट करते हैं, 1 बिट पोजीशन शिफ्ट करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 मीन्स 1, यहाँ पे कितना है 2 की पावर 1 मीन्स 2, तो यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये इस बिट को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, देन 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 एंड 2 की पावर यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 1 से 2 की पावर 2 शिफ्ट होगा यानी 4। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। किसमें, जब हम 1 बिट शिफ्ट करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन इज क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को पकड़ो। क्वेश्चन इज दैट जब हम लेफ्ट 2 बिट पोजीशन शिफ्ट करते हैं, कितना 2 बिट पोजीशन जब हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम यहां से 2 बिट शिफ्ट करेंगे, 1 बिट पे कितना से मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई बाई 2 था 1 बिट पे, याद रखना है। अगर वो 2 बिट बोल रहा है, 2 बिट में कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2, 1 बिट में 2 का मल्टीप्लाई, 2 बिट में 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई, 3 बिट में कितने का मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 4 हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4। बट अगर 3 बिट पूछता तो 8 होता, 4 बिट पूछता तो उसी हिसाब से होता, 16 होता। ऐसे ऐसे करके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, आपके UPRVNL राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपके लिए सेशन अगर इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लाइक करना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसी पेपर में उसी टाइप का एक आया हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। जैसा मैंने आपको अभी बताया था फ्लिप फ्लॉप से, तो इसमें क्वेश्चन है हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड बाइनरी काउंटर टू काउंट फ्रॉम 0 to 1023 यानी 1023। तो 0 to 1023 तक काउंट करना है। सपोज दैट मैं बोलूँ 0 से आपको 2 तक काउंट करना है, तो क्या क्या काउंट करेंगे, 0, 1 एंड 2। मैं बोलूँ 0 से 4 तक काउंट करना है, तो क्या क्या काउंट करेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। यानी 0 to 4 में नंबर ऑफ आपने क्या क्या काउंट किया, कितने लोग को काउंट किया, आपने 5 लोग को काउंट किया। आपने जब 0 to 2 काउंट किया तो कितने लोग को काउंट किया, 1, 2, 3 लोग को काउंट किया। वैसे ही आप जब 0 to 1, 0, 2, 3 तक काउंट करेंगे तो कितना काउंट करेंगे, कितनी स्टेज को काउंट करेंगे, 1, 0, 2, 4 स्टेजेस को काउंट करेंगे। और 1, 0, 2, 4 का अगर आपको नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी चाहिए, 1, 0, 2, 4 चाहिए, तो आपको कितने मॉड का काउंटर चाहिए या कितने फ्लिप फ्लॉप रिक्वायरमेंट है, तो 2 की पावर n बराबर 1, 0, 2, 4। ये तो मॉड हो गए आपके नंबर ऑफ स्टेज, यानी मॉड आपको 1, 0, 2, 4 का काउंटर चाहिए। तो 1, 0, 2, 4 के लिए 2 की पावर n एंड 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 10, यानी n इक्वल टू आपको 10 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। n क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो यहाँ पे आपको 10 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट है। उसी पेपर में मैंने बताया, जिस पेपर को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ऐसा ही जस्ट सेम क्वेश्चन प्रीवियस में आया हुआ था। प्रीवियस मतलब इसी पेपर में आया हुआ था। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता था तो आपके 2 क्वेश्चन गलत हो जाते, और कहता है तो फट देना 2 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो ये होती है टेक्निक, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, ठीक है, ये है हमारा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रहेगा, देखिए आपको है करे, ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 26, 7, 3, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है। तो 7, 3, 4 आपको बेस क्या दिया है, 8, क्वेश्चन मार्क दिया और बेस दिया यहाँ पे 16, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। किसको, 4, 3, 7, 3, 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम ईच डिजिट को, यहाँ पे ऑक्टल है, ईच डिजिट को हम, ऑक्टल क्या होती है, 2 की पावर 3, तो 3 में लिखेंगे, यानी 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 1 to 4। तो 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 100,
तो 4 को लिखा हमने 100, 3 को क्या लिख सकते हैं 011, तो यहाँ पे 3 को लिखा हमने 011, एंड 7 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 को लिख सकते हैं 111, तो 7 को यहाँ पे लिखा 111। इतना लिखने के बाद अब हमें ये मिल गया, इसका क्या मिल गया, हमें बाइनरी फॉर्म मिल गया किसका, 734 बेस 8 का हमें बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब हम इसको किसमें, हेक्साडेसिमल में यानी 16 बेस में कन्वर्ट करना है। 16 मीन्स क्या हुआ 2 की पावर 4, तो 4 की ग्रुपिंग करेंगे किसकी 111, फिर क्या था 011, फिर अगेन था 100, इसकी हम 4 की ग्रुपिंग करेंगे तो 4 की पहले ग्रुप में हमको ये मिल जाएगा, दूसरे ग्रुप में हमको ये मिल जाएगा, एंड थर्ड ग्रुप में ओनली 1 मिल रहा है, इसलिए हम 0 लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लेंगे 3 जीरोस को, तो ये 4 की ग्रुपिंग हो गई। अब 1100 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1248 यानी 8 4 क्या हुआ 12, तो ये हुआ 12 के इक्विवेलेंट। ये क्या हुआ 1101, तो 1101 इक्वल टू 1101 इक्वल टू 8 4 12 और 1 13, और ये हुआ ओनली 1 के इक्वल। ठीक, तो देखो 0 to 9 तो लिखते ही हैं हेक्साडेसिमल में, 10 11 12 13 15 16 15 तक रहता है, सॉरी, तो ये हो जाता है A, ये B, ये C, ये D, ये E। ठीक, तो E तक रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिला हमें, 12 की जगह पे क्या मिल रहा है, 12 की जगह पे सॉरी 0 to 9 होता है, तो 0 to 9 होता है, तो ये 1 सेकेंड, ये कहीं गड़बड़ हो रहा है, 1 सेकेंड, हम प्रीवियस में चलते हैं, इसको मैं अगेन लिखता हूँ, ठीक है 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड। ये देखो 734 को हम लिखेंगे 1 to 4 के फॉर्म में, 8 भी लिख सकते हैं, बट हमें 3 की ग्रुपिंग करनी है, दैट्स वाई यहाँ पे 2 है, 8 है तो 3 की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, अगर जिनको शॉर्ट में नहीं समझ में आ रहा उनको डिटेल वीडियो देखने पड़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पे 4 है, 4 का मतलब क्या हुआ 100, तो यहाँ पे 100 मिला। 3 का मतलब क्या हुआ 011, एंड 7 का मतलब क्या हुआ 111। अब इसकी हमें बना ली 111011100। अब हमें 4 की ग्रुपिंग करनी है, तो ये 4 का एक ग्रुप बना, अगेन ये एक 4 का ग्रुप बना, और यहाँ पे 4 का ग्रुप हमने 0 ऐड करके बना लिया। ये क्या हुआ 1248, यानी कि ये 12 के इक्विवेलेंट आया। ये क्या बना 13 के इक्विवेलेंट 1248, और ये 1248 अगेन, तो ये बना ओनली 1। अब हमें 0 to 9 तो लिख लेंगे, 10 आते ही हम लोग क्या लिखेंगे 10 11 12 10 11 12 13 14 15 तक जाएंगे। तो ये हुआ A, ये B, ये C, ये D, E और ये F, यानी C 12 पे क्या मिल रहा है C, तो इसको लिखेंगे C। 13 पे क्या मिल रहा है D, तो ये हो गया D, और ये 1, तो 1DC इज द राइट आंसर। दैट्स वाई यहाँ पे 1DC इज द राइट आंसर। ये हुआ हमारा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एसआर लैच का है। देखिए मैंने एसआर लैच भी पूरा कराया हुआ है, ठीक है। तो एसआर लैच में क्या है, इन एसआर लैच क्या क्वेश्चन, इन एसआर लैच विच कंडीशन इज नॉट अलाउड। तो एसआर लैच का मैंने पूरा फिगर बना के, ठीक है, दोनों फिगर बना के मैंने आपको एसआर लैच के बारे में पूरा एक एक चीज़ डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। इस टाइप से मैंने फिगर बना के एसआर लैच में S = 1 और R = 1 इनवैलिड कंडीशन मानी जाती है। S = 1 और R = 1 इनवैलिड कंडीशन मानी जाती है, ठीक है। इसीलिए S = 1 और R = 1 अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पूरे वीडियो देखने पड़ेंगे मेरे, और एक बार वीडियो देख लेंगे तो इन सारे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको कमांड में आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स और सब्जेक्ट के भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, डिजिटल कंट्रोल नेटवर्क, आपको एनालॉग, ऐसे जितने सब्जेक्ट हैं अपने अपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सब्जेक्ट के आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप लोग शेयर कर दें।